साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, जो जन स्वराज के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर, आप शिक्षा से रिलेटेड प्रोफेसर भी है जी। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जब बात करें आप, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एजुकेशन की आवश्यकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन उसमें कमी है क्वालिटेटिव एजुकेशन की। वो क्वालिटेटिव एजुकेशन तब होंगे जब हमारी सरकार, हमारी व्यवस्थाएं तंदुरुस्त हो जाए, हमारी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो मजबूत हो जाए, और इस प्रकार से हम इस शिक्षा को बदल सकते हैं। और ये हमारी सरकार की इच्छा भी है, हमारी सरकार की ये मैनिफेस्टो में भी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा, जी, विश्व स्तरीय शिक्षा की। अच्छा, अभी की शिक्षा व्यवस्था जो देख रहे हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये जो खिचड़ी चल रहा मिड डे मील, उसी में सारे शिक्षक लगे रहते हैं, कभी अंडा में, देखिए, तेल में, कभी जी जी, मिड डे मील तो एक माध्यम था बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल लाना, है ना। तो ये लाने की जो व्यवस्था है, इसमें गिरावटें आ गई है। गिरावटें आ गई है, बच्चे को भोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहता है और शिक्षक भी इंगेज रहते हैं। लेकिन मेरी ये इच्छा है, मेरा ये कहना है कि अधिक से अधिक शिक्षक न उसमें इंगेज होकर के कुछ जवाबदेही जो है, कुछ जवाबदेही कुछ लोगों को ही दे करके उनको किया जाता तो अच्छा रहता। सभी का इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें जरूरी नहीं है। साथ ही साथ नहीं तो किसी अच्छे एजेंसी के द्वारा भोजन मुहैया करा जाता तो शिक्षक उसमें नहीं इन्वॉल्व होते और पढ़ाई अच्छा से होता। अच्छा सर, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से आपने आए दिन देखे होंगे मेडिकल कॉलेज में, जी जी, एक गार्ड वहाँ पे हाँ हाँ लाइन हाँ, चला रहे ये हैं, आप मधेपुरा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जननायक मेडिकल कॉलेज इस तरह से हॉस्पिटल। पटना इस तरह से सभी जगह हो रहे हैं। इस तरह से देखिए, ये जो केसेस आए हैं, यहाँ के जो घटनाएं आप देखे हैं मीडिया में, इसमें है कि जो उनके इंचार्ज थे उनको चाहिए कि सलाइन लगाना, समय से वहाँ तत्पर रहना, लेकिन अपनी लापरवाही और अपनी जवाबदेही एक गार्ड पे देते हैं, सुरक्षा गार्ड पे। तो ये कतई हमारी सरकार आएगी तो इस व्यवस्था कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सरकार दावे कर रहे हैं कि उस व्यवस्था में बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के बारे में हम 5 लाख का योजना दे, लेकिन हम लोग और अच्छा चाहते हैं, इससे और अच्छा चाहते हैं, ये व्यवस्था और अच्छा चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन है कि प्रॉपर मेंटेनिंग नहीं है, प्रॉपर सही ढंग से, जैसे आपने ही कहा कि इस तरह का आया सलाइन लगाने की व्यवस्था, तो इस तरह से देखिए, आप हर चीज हर सुविधा दे दीजिए, लेकिन मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपका काम 100% से वह सफल नहीं होगा, उस पर उंगलियां उठने लगेगी, जैसा आपने कहा अभी। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, प्रॉपर जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तभी सारी चीजें दूर होंगी। दिन पे दिन देख रहे हैं हत्या, लूट कांड, बलात्कारी होते रहता है। ये बेरोजगारी का असर है, बेरोजगारी रुक जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा सर? खत्म होगा, देखिए हमारी सरकार जब आएगी तो ये आप देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्री या उन्हें एंगेज करना, युवाओं को, बाहर के जितने भी बाहर जो यूथ जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं कमाने, उनको यहाँ पर किसी न किसी रूप में उनको एंगेज किया जाएगा। यहाँ करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, 2000, 4000, 10,000 मनसा होनी चाहिए, मनसा होनी चाहिए। आपकी मनसा सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके इरादे पक्के हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप में प्रॉपर सोच, सही सोच होना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए, ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, शराबबंदी कैसे देखते हैं? बिहार में शराबबंदी हुआ, उसके चलते कई नशा और ये जो हत्या दिन पे दिन लोग करे, हाँ, उसमें देखिए हत्याएं का जो आप कह रहे हैं, ये हत्याओं में शराब का भी असर है, शराब का भी इफेक्ट है। अगर कोई इंसान शराब पीता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। शराब मिल कर रहा है, अभी तो स्मैक, गजा, चरस जैसी चीज मिल रहे हैं। हाँ, मिल रही है, तो इनमें चाहिए कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना, इन्हें अधिक से अधिक अभियान के माध्यम के द्वारा जो है इनको रोकना, और ये अगर रुकेंगी नहीं जब तक, तब तक युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। युवा अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो स्वस्थ मानसिकता नहीं तैयार होगा। स्वस्थ मानसिकता पैदा होने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, साथ ही साथ आप में अच्छे विचारों का, अच्छे लोगों का सामंजस्य, अच्छे व्यक्तियों के बीच आपका जो है ये माहौल में रहना, ये सब सारी चीज तभी आपका दूर हो सकता है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो हम शराब को चालू कर देंगे। देखिए, शराब नीतीश कुमार जी के शासनकाल से पहले भी चलती आ थी और चलती आ रही है ना, लेकिन क्या है ना, वो कंट्रोल होना चाहिए, अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। अभी तो बंद है शराब, अब चलते आ रहे नहीं नहीं, बंद है, लेकिन फिर भी लोग पी कैसे रहे हैं, हत्याएं कैसे हो रही है, मर्डर कैसे हो रहा है, एक्सीडेंट कैसे हो रहा है, आप देखिए।
किसकी लापरवाही है? ये प्रशासन की लापरवाही है, व्यवस्था का कमी है, सिस्टम का दोष है, जो कि प्रॉपर काम नहीं कर रही है। सिर्फ जो है बोलने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, धरातल पे वो सही चीज नहीं हम लोग पा रहे हैं। आम लोगों को परेशानियां हो रही है इससे। जैसे बंदी था, जैसे चल रहा था, उससे तो ज्यादा अभी वो क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी तो कहीं शराब के चक्कर में अभी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मिल रहा है ना, इस तरह का तो है। तो इसने रोकने के लिए, और देखिए क्वालिटेटिव शराब जो है खराबी नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव शराब तो महंगा है। क्वालिटेटिव शराब जो है वो सभी नहीं दे सकते हैं, वो आर्थिक जो अपना सबका दायरा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस पर हम कहेंगे कि यही कि अनकंट्रोल इम्बैलेंसेस परिस्थितियां जो है हमें वो हार्मफुल की ओर ले जाता है। क्या लगता है व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अभी देखिए हमारा जो मोटो है ये है युवाओं का पलायन बंद। ये तो सब चाहता है कि हमारे युवा अपने राज्य में ही काम करें। युवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन अभी 400 मिल रहा है, अभी 2000 मिलने की हम लोग मैनिफेस्टो में है। महिलाओं को जो है ऋण देने की बात है, कम दर पे अगर ऋण मिलेगा तो महिलाएं अपना जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कुछ न कुछ काम करेंगी, उनका आर्थिक संपन्नता होंगी, वो आर्थिक सबल होंगी तो कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। अभी वर्ल्ड एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन कब होगा? जब हमारे एजुकेशन सिस्टम, आज ही हमारे आनंद सिंह सर कह रहे थे कि नेतरहाट, हमारे पीके साहब भी बोलते हैं कि नेतरहाट की तर्ज पर अगर विद्यालय बने तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है। अभी देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बाढ़ क्यों आ रहा है, क्यों इतना डेवलप कर रहा है? तो क्वालिटेटिव एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की हमें आवश्यकता है, तभी हम अच्छा स्टेट और अव्वल दर्जे में हम लोगों का रैंकिंग आ सकता है स्टेट का इंडिया में। तभी हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। जो विकसित भारत का जो संकल्पना है ये वर्ल्ड एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन के द्वारा ही हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ है किसानों को, देखिए अभी किसानों को जो फसल है, किसानों का जो अभी पैदावार है उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है, यानी उनका मेहनत किया हुआ जो है वह सफल नहीं हो पाता है। कम पैसे पर उनको जीवन जीना पड़ता है अच्छी पैदावार करने के बावजूद भी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के मैनिफेस्टो में हैं, हम लोग इनको अच्छे से करेंगे। बस हम लोगों को एक अवसर, मौका मिले। मुझे जनताओं को मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सलाह देंगे इससे? जनता को यही कहना चाहेंगे एक पार्टी के लिए कि आप पार्टी में विश्वास करते हुए पार्टी के मनोबल को, पार्टी का जो लक्ष्य है उनको हासिल करने में सहयोग करें। हम लोग आपके साथ हैं और रहेंगे। हमारे साथ मधेपुरा 24 लाइव न्यूज को टाइम देने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का क्या राय है, आप लोग इस वीडियो से कितना सहमत है? यदि आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें, अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य करें। जय हिंद,